हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। सो अपनी हाइब्रिडाइजेशन वाली डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था अपने लास्ट वीडियो में, और उसका फॉर्मूले में हमने देखा कि ऑक्सीजन एटम जो है, अगर वो नेबर में है तो हम उसको कंसिडर नहीं करते अपनी काउंटिंग में, लेकिन अगर वो सेंट्रल एटम है तो वो सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो कुछ मल्टीपल एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग ये देख लेते हैं कि कहीं कोई एक्सेप्शंस तो नहीं है इसके हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले को हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, अगर ये इस फॉर्मूले में कोई एक्सेप्शन है या नहीं है। ठीक, तो चलो मैंने एग्जांपल्स बहुत सारे लिख दिए हैं, तो एक वन बाय वन हम लोग सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने की ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इस केस में जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड के में हम हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालेंगे? सल्फर एटम का। ठीक है, तो सल्फर एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें सल्फर का क्या मालूम होना चाहिए? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सल्फर का कितना होता है? 16। अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या हो जाएगा? 2,8,6। तो आउटर मोस्ट में कितने हुए? 6। यानी कि फॉर्मूला क्या था? आउटर मोस्ट, सेंट्रल एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स प्लस उसके नेबर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना है, तो यानी कि कुछ भी नहीं करना काउंट, डिवाइड बाय 2, तो कितना आया? 6। तो 6 के यानी सॉरी हाँ, ये हो गया हमारा 3, राइट। तो 3 को हमें अगर डिवाइड करना है कि कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बने? 3, यानी कि 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, लेकिन 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो बने होंगे वो 3 एटम, 3 सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से बने होंगे। तो वो कौन कौन हो सकते हैं? 1s और 2p। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हुआ? sp2। ठीक है, ये लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मैं बार बार बात करते रहता हूँ। इसका मतलब ये है कि जब नेबर्स आते हैं तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स करते हैं और इक्वल एनर्जी के 3 नए ऑर्बिटल जनरेट करके सल्फर देगा और ऑक्सीजन को कहेगा कि नाउ यू कैन मेक बॉन्ड विद मी। ओके, सुनाओ। अब चलते हैं PCl3 के पास में। ठीक है, PCl3 में सेंट्रल एटम कौन है? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 15, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? 2,8,5, राइट। और अगर मैं और इसको फर्दर एलेबोरेट करें तो इसके में 3s2 और 3p1 में इलेक्ट्रॉन होंगे, राइट। तो आउटर मोस्ट में बेसिकली 3p3, करेक्ट। तो आउटर मोस्ट में कितने हुए? 5। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हमें आउटर मोस्ट ही चाहिए होता है बेसिकली, तो 5 हो गया इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। नेबर कितने हुए? 3, राइट। डिवाइड किया 2 से, 3 क्लोरीन है, तो आ गया आंसर 4। तो फॉस्फोरस की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कितनी हो गई मेरी? sp3। ठीक है, एक s और 3p मिलकर आपके 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरेट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में डिस्कस करते हैं PCl5। PCl5 में फॉस्फोरस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग है वो कितनी होगी? 5, जैसा कि ऊपर देखा हमने। 5 प्लस नेबर कितने हैं? 5, डिवाइड करो 2 से, आंसर आया 5। ठीक है, 5 फिर से डिवीजन करेंगे कि 5 ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होके 5 नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे, तो कौन कौन हो सकते हैं? 1s हो सकता है, और मैक्सिमम जो p की वैल्यू हो सकती है वो 3 ही हो सकते हैं, क्योंकि px py pz 3 p ऑर्बिटल मिल गए। एक ऑर्बिटल बच गया तो उसने उसका कौन सा यूज कर लिया? p का d ऑर्बिटल यूज कर लिया, यानी फास्फोरस का d ऑर्बिटल उसने इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं अपने जिनोन फ्लोराइड का। ठीक है, तो जिनोन फ्लोराइड के केस में अगर आप देखो तो जिनोन फ्लोराइड में जिनोन एक इनर्ट एटम है, यानी कि इनर्ट गैस है, राइट। तो ये आपकी इनर्ट फैमिली से है, ग्रुप 18 में से, राइट। तो इसके आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 8, नेबर कितने हुए? 2, डिवाइड करो 2 से, कितना है आंसर? 5। सो वंस अगेन जिनोन जो होगा वो
को कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्रिएट करेगा इंटरमिक्स करके अपने सेम sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। और कितने बनेंगे? 5 sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, यानी कि 5 नए इक्वल एनर्जी के स्पेस क्रिएट करके देगा जेनॉन फ्लोरीन के लिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, नाउ फर्दर एग्जांपल देखते हैं एक बार हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। सल्फ्यूरिक एसिड, अब देखो ये आ गए 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। अब इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन होगा? सल्फर। तो आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि सभी के केसेस में सेंट्रल एटम जो है वो सिंगल है। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट होता है वो सिंगल सेंट्रल एटम पर अप्लाई होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम ज्यादातर एंट्रेंसेस एग्जाम्स में जो हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालने के लिए बोलेगा, पूछेगा, तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम के बारे में निकालने के लिए बोलेगा और ज्यादातर वो सिंगल सेंट्रल एटम अवेलेबल होगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो मान लो सल्फर के लिए, तो सल्फर के लिए अब 2 नेबर है। पहले तो हम उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, कितने होते हैं? 6 सल्फर का हमने देखा। नेबर कितने हैं इसमें? नेबर इसमें 2 तरीके के, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन को हम काउंट नहीं करते, तो हाइड्रोजन कितने हो गए? 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आंसर 4। तो फिर से यानी कि इसका मतलब सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो गई? sp3। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर कुछ ना भी समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, तो मैं क्लियर कर दूंगा आपका डाउट। ठीक है, अब कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन हुआ? कार्बन। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 4। ठीक है, 2,4 होता है उसका उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन बना 2,4। तो आउटर मोस्ट में 4 हो गए और नेबर कितने हो गए? 4 क्लोरीन हो गए, डिवाइड करो 2 से, तो आंसर आया मेरा 4। यानी कि जो मेरी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितने निकल कर आई? 4 sp3 नए ऑर्बिटल जनरेट करके देगा क्लोरीन के लिए बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, देन pH3 मॉलिक्यूल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। तो फास्फोरस कितना होता है? 15 होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 2,8,5 बनेगा, यानी कि आउटर मोस्ट में से निकले 5 और नेबर कितने हुए? 3, डिवाइड करो 2 से 8, तो आंसर आया 4। 4 से इसका मतलब sp3, यानी कि फास्फोरस जो है वो 4 नए sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जनरेट कर लेगा और हाइड्रोजन पे बोलेगा यस यू कैन मेक द बॉन्ड विद दीज sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी आयन वाला केस में अभी बाद में बात करता हूँ, पहले हम न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, नाउ ज़ीनोन ऑक्साइड के बारे में देख लेते हैं। ज़ीनोन कितना होता है? आउटर मोस्ट में 8 होता है, क्योंकि ये एक इनर्ट फैमिली से बिलोंग करता है। ऑक्सीजन नेबर है तो 0, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करते। ठीक है, तो 4 हो गया। तो ज़ीनोन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी निकल के आई? sp3। ठीक है, फिर ज़ीनोन टेट्राऑक्साइड का भी सेम, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करेंगे तो इसमें कितनी निकलेगी? सेम sp3 निकल आएगी फिर से। ठीक है, अब बात करते हैं इंटरहैलोजन कंपाउंड की। एक ClF3 मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना? 17। अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालें तो 2,8,7 हो गया। 7 जो है वो सेंट्रल एटम का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 7 प्लस नेबर कितने हो गए? 3, डिवाइड बाय 2 5 यानी कि sp3d। मतलब क्लोरीन 5 अपने ऑर्बिटल्स को इंटरमिक्स करके 5 नए ऑर्बिटल जनरेट करेगा, जिनका नाम हो गया 5sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। नाउ अब हम कैटायन और एनाइंस की बात कर लेते हैं। जैसे NO2- है। ठीक है, सो NO2- आयन में जो सेंट्रल एटम होगा वो कौन होगा? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? 5, और ऑक्सीजन नेबर है तो काउंट नहीं करेंगे, लेकिन -1 चार्ज इस पे है तो उसमें हम एक ऐड कर देंगे। ठीक है, तो 2 हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया 3। तो ये आ गया मेरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी NO2- जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन कैरी करता है। सेम NO3- आयन है, तो NO3- आयन में सेंट्रल एटम कौन हुआ? नाइट्रोजन।
इसके आउटर मोस्ट में कितने हुए 5, 2,5 होता है क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेबर में ऑक्सीजन है तो काउंट नहीं करेंगे, चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज है तो 2 से डिवाइड किया, तो यानी इसके अंदर भी जो हमारे नाइट्रेट आयन है वो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, अभी फटाफट ये डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारा अमोनियम कटायन है। ठीक है, तो अमोनियम कटायन में हमारा जो नाइट्रोजन है वो सेंट्रल एटम हो गया। तो नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में कितना होता है 5, नेबर में कितने हुए 4। ठीक है, और क्योंकि कटायन है +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कम हो रखा है तो हम उसमें से बेसिकली -1 कर देंगे तो 2 आ गया। तो ये हमारा आंसर आ गया 4। तो यानी कि नाइट्रोजन यहाँ पर कितना हाइब्रिडाइजेशन कैरी करता है, sp3, राइट। सिमिलरली अगर हम एल्यूमिनियम टेट्राक्लोराइड आयन पे अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो एल्यूमिनियम कितना होता है 13 होता है इसका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2,8,3। तो आउटर मोस्ट में कितने आ गए 3 प्लस क्लोरीन कितने 7 और एक नेगेटिव चार्ज यानी गेन किया हुआ है तो प्लस कर दिया। तो ये आंसर आ गया मेरा 7, 3, 10 एंड सॉरी क्लोरीन 4 नेबर है, नॉट 7, राइट। सो 4, 7, 8 यानी कि इसका आंसर आया 4। यानी कि ये कितना हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 मींस एल्यूमिनियम यहाँ पर कितना हाइब्रिडाइजेशन हुआ, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो हमने देखा कि लगभग हमने 12-15 एग्जांपल्स डिस्कस करके देखे कि इसका लगभग कोई एक्सेप्शन सामने नहीं आ रहा है देखने में। ठीक है, और भी जैसे मान लो एक और कंपाउंड दे दो जेनॉन XeO2F2, राइट। तो आउटर मोस्ट कौन हुआ, सॉरी सेंट्रल एटम कौन हुआ, जेनॉन के आउटर मोस्ट में कितने हुए 8, ऑक्सीजन काउंट नहीं करेंगे, नेबर कितने हुए 2, डिवाइड किया 2 से तो ये कितना गया 10/2 यानी कि 5 कितना हुआ sp3d, यानी जेनॉन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी हुई sp3d। ठीक है, सो अगर कोई भी क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड सेंट्रल एटम की निकालनी हो, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। अगर कोई एक्सेप्शन आपके सामने आए तो मुझे उसको एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। अगर उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट हुआ तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन से ज्योमेट्री और शेप के बारे में कुछ डिस्कशंस आगे बढ़ाएंगे अपनी। ठीक है, थैंक यू।